नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने रात को एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी किया, तो इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देता हूं। 87 पेजेस का नोटिफिकेशन है, लेकिन आपके लिए इस वीडियो में सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपको एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, इन चीजों के बारे में क्लियर करूंगा। कौन से विभाग मिलते हैं, 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए क्यों ये एक अच्छा मौका है, क्या क्या विषय इसमें पूछे जाते हैं, हर छोटी से छोटी चीज के बारे में बात करेंगे। पुराने पेपर्स अगर आपको देखने हैं और फ्री में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सारी चीजों को अच्छे से समझिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये 8 तारीख को ही आया और 8 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 8 अप्रैल से 7 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा। तो अगर हम बात करते हैं टीयर 1 की, तो ये जून जुलाई के आसपास रहने वाला है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दी है, वो आपको पता चल जाएगी। फिर टीयर 2 है, जिसके बारे में फिलहाल नहीं बताया गया है, बट स्टिल आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा समय नहीं कि 4-5 महीने, आप मान के चलें कि 2-2.5 महीने 3 महीने मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं टीयर 1 और टीयर 2 में। और ये भी मैं हायर साइड बता रहा हूं, हो सकता है इससे भी कम समय आपको मिले। तो शुरुआत से ही आपको मान के चलना है, विषय क्योंकि कॉमन है, तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी अब साथ में लेकर चलेंगे, ज्यादा सेफ रहेंगे। टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो इस बार लगभग पिछले साल से डबल वैकेंसीज आई है। 3700 वैकेंसीज इस बार आई है। और आपको एक बहुत काम की चीज बताता हूं जो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, इसके अंदर हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप आराम से यहां पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं विभाग। तो अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम निकालते हैं तो आपको कौन से विभाग मिलेंगे, कौन से पद मिलेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन विभाग कौन कौन से होते हैं, तो हमारे जितने भी मंत्रालय होते हैं, है ना, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, कॉमर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, है ना, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, हस्बेंड्री डेयरिंग, सचिवालय जितने होते हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीबीआई भी इसी में आता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, मतलब सीबीआई यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन सीबीआई के में आपको अगर जाना है तो वो भी एसएससी के माध्यम से ही आप जाते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स जो आपका डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री यहाँ पे वापस से सारी आ गई है, ठीक है। इवन ईडी भी, ईडी में भी आपको जाना है तो एसएससी के एग्जाम्स के थ्रू ही आप जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, होम अफेयर्स, ये सारे जितने आपके मंत्रालय हैं, सचिवालय हैं, ये सब एसएससी के एग्जाम्स के थ्रू ही इसमें कर्मचारी लिए जाते हैं। तो आप सीएचएसएल एग्जाम्स क्योंकि 12th बेसिस का है, 12वीं के बाद आप दे सकते हैं, तो जितने भी लोअर और बेसिक जो पद होते हैं वो इसमें जाते हैं। अधिकारी, इंस्पेक्टर वाले पद आप सीजीएल के एग्जाम्स के माध्यम से जाते हैं, है ना। लेकिन सैलरी और ये इसमें भी कम नहीं है, अच्छी सैलरी मिलती है, सुविधाएं मिलती है, उसकी जानकारी मैं देता हूं। छोटी सी बस मैं आपको जानकारी दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा यहां पे इंफॉर्मेशन है एसएससी के बारे में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं मेरे यूट्यूब के 3 वीडियोस आपको बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल में सारी चीजों को समझना है तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एसएससी क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके इन वीडियोस पे पहुंच जाएंगे। तो एक तो मैंने एसएससी और रेलवे को कंपेयर करा है कि एसएससी और रेलवे में क्या अंतर है, क्या बेहतर है। अगर आप इस दुविधा में हैं कि किस तरफ जाएं या क्या दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, सुविधाएं कहां अच्छी है, सैलरी कहां अच्छी है, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एसएससी वर्सेस रेलवे कंपैरिजन मैंने पूरा कराया है बहुत बारीक। इसके अलावा एसएससी का मेरा एक 4 घंटे का लगभग का वीडियो है जिसमें मैंने एसएससी की सारी परीक्षाओं की बहुत डिटेल जानकारी, हर विषय को कैसे पढ़ना है, बहुत सारी बातें हमने करी है। मतलब ये वीडियो देखने के बाद फिर आप एसएससी के ऊपर किताब लिख सकते हो, इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर एकदम जीरो लेवल से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। एसएससी क्या है, एवरीथिंग अबाउट एसएससी। और
2024 में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां आने वाली हैं ओवरऑल, ये वीडियो आप देख सकते हैं। वापस आते हैं एसएससी सीएचएसएल के टॉपिक्स पर। देखिए, एक तो इसमें एलडीसी का पद मिलता है, लोअर डिविजनल क्लर्क, और एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए। इसका जो बेसिक पे है 19,900 है, मतलब आप समझिए कि लगभग 36,000 से 38,000 के आसपास सैलरी इसमें बनती है। 36,000 38,000, बाकी डिपेंड करता है आप किस शहर में हैं, डीए कितना है और बाकी सब चीजें। लगभग मैं आपको बता रहा हूं कितनी सैलरी मिलेगी। अगर डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर पे जाते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पर जाते हैं, तो यहां पे 25,500 का बेसिक पे है। आप यहां पे मान के चलिए कि लगभग 46,000 से 48,000 के अप्रोक्सीमेटली सैलरी यहां पर जाती है। और बाकी फिर अगेन डीए एचआरए आपकी सिटी में है, डीए का परसेंटेज कितना है। डीए मतलब जिनको नहीं पता है, डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, तो वो सब चीजें यहां पे होती है। लेकिन एक लगभग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है शुरुआत में जो आपको मिलेगा वो इतने से शुरू होगा, और ये अच्छी सैलरी है। 12th के बाद आपको मौका मिल रहा है, केवल 12वीं अगर आप पास हैं तो इस तरफ आप जा सकते हैं। बात करते हैं एज की, तो कैलकुलेशन 1 अगस्त के हिसाब से होगा। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 27, और बाकी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी से हैं 3 इयर्स का मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व से हैं 10 इयर्स का होगा। इस प्रकार यहां पे आपको कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए बस 12th विषय 12th जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। कोई परसेंटेज, कोई यहां पे लिमिट नहीं है, आपका 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कुछ पद है जहां पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज मैक्सिमम पद केवल 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए है, कुछ अलग से नहीं चाहिए इसमें, है ना। इसके बाद एप्लीकेशन फीस केवल 100 रुपए है, और उसमें भी अगर एससी एसटी सारी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए फ्री है, उन्हें कोई चार्ज नहीं लगता है एसएससी की कोई भी परीक्षा देने में, है ना। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप जानना चाहते हैं। 2 फेज होते हैं, पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टीयर 1 टीयर 2 के बाद आप एक्चुअली टाइपिंग को वो टीयर 2 में रखते हैं, लेकिन वो अलग से टेस्ट होता है। तो टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है। केवल 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिनके आधार पे मेरिट लिस्ट बनती है और आपके सिलेक्शन को वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 के बारे में। एक और छोटी सी जानकारी देता हूं जो आपके लिए हमने एक निशुल्क सुविधा दी है। आपको अगर एसएससी सीएचएसएल के पिछले साल के पेपर्स चाहिए और आप उनको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो विनर्स एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप यहां पे प्रीवियस पेपर सेक्शन में जाइए या टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए, आपको ये फ्री टेस्ट मिलेंगे और पुराने पेपर्स प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में आप लगा सकते हो। ये निशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। और एसएससी सीएचएसएल के बैचेस भी हम लेकर आ रहे हैं, इसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। एक प्रैक्टिस बैच है और एक वीओडी प्लस प्रैक्टिस बैच है। क्या है ये और इतनी कम फीस में आपको क्या क्या मिलेगा आखिरी में बताऊंगा मैं आपको। हम बात करते हैं टीयर 1 की, जो आपका पहला फेज है, जो केवल क्वालिफाइंग है। 4 विषय इसमें पूछे जाते हैं। इंग्लिश रहेगा, जीएस रहेगा, मैथ्स रहेगा, सॉरी ये जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, ये सारे 25 सवाल रहेंगे हर सेक्शन से, 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर, 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा। और 0.5 यानी हाफ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने एक प्रश्न गलत करा, हाफ मार्क्स 0.5 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है। इनका सिलेबस भी मैं आगे आपको बता रहा हूं और यही चीज यहां पे लिखी हुई है। एमसीक्यूज बेस्ड ये रहेगा। ये क्वालिफाइंग करने के बाद आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा खिचड़ी है, क्योंकि पहले तो सेशन आएगा, सेशन के अंदर सेक्शन आएगा, सेक्शन के अंदर मॉड्यूल आएगा, मॉड्यूल के अंदर सब्जेक्ट आएगा। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये पीडीएफ में इस तरीके से दिया होता है। मैंने इसको आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में करा है। टीयर 2 में देखिए, पहला जो आपका सेक्शन है, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। इनके 30-30 सवाल रहेंगे, 3-3 नंबर रहेगा, तो टोटल 180 नंबर आपके हो गए। 1 घंटा आपको इसके लिए मिलेगा। इसके बाद आपका सेकंड सेक्शन रहेगा, जिसमें इंग्लिश और जीएस रहेगा। इंग्लिश के 40 सवाल रहेंगे, जीएस के 20 सवाल रहेंगे, 3-3 नंबर का, 180 का ये भी रहेगा।
और आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट बस इनके आधार पे ही तय होगी, 1 घंटे का समय आपके लिए इनके लिए भी रहेगा, है ना। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में हर चीज क्वालिफाइंग है, किसी चीज के मार्क्स नहीं है, क्वालिफाइंग है। मेरिट लिस्ट इसी के आधार पे फाइनल आपकी बनेगी। फिर तीसरा सेक्शन यहां पे ओपन होगा जो कंप्यूटर का रहेगा, और इसके केवल 15 सवाल रहेंगे, 45 नंबर का पेपर रहेगा और 15 मिनट आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। ये होने के बाद आपको फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगेन टाइपिंग टेस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से पद के लिए जाना चाह रहे हैं। डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए बस स्किल टेस्ट होता है, और बाकी अगर हम बात करें तो इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका 10 मिनट का समय मिलता है। तो टीयर 1 और टीयर 2 में केवल कंप्यूटर का डिफरेंस है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आपको टीयर 1 में भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, और आप दोनों की तैयारी एक साथ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना है, बेसिक है, आराम से सीखा जा सकता है। और अगर विनर्स के साथ आप जुड़ते हैं तो सब आपको शानदार तरीके से घर बैठे बहुत अच्छे से विषय पढ़ने को मिल जाएंगे। अब देखिए आपका अगला सवाल है कि सर ये क्या होता है स्किल टेस्ट। तो देखिए यहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली आपको 15,000 की डिप्रेशन पर आवर में आपको करनी पड़ती है। 15,000 की डिप्रेशन को आसान भाषा में कहें तो लगभग 15,000 बटन कीबोर्ड की दबना चाहिए 1 घंटे में। ये टेस्ट आपको वहां पे करके दिखाना है, जो प्रॉपर चीजें आपको दी जाती है वो आपको वहां पे दिखाना है करके, ठीक है। यही स्किल टेस्ट यहां पे डीओ ग्रेड ए एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब स्किल टेस्ट आपका ये हो गया। यहां लिखा है द स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशन एज पर। मतलब आपको एक मैटर दिया जाएगा, उसको देखकर देखा जाएगा कि आप कितना सही स्पीड में और कितना सही टाइप करते हैं, है ना। तो उसका वहां पे पूरा कैलकुलेशन रहेगा। सेकंड फिर एक टाइपिंग टेस्ट होता है, जो मैंने कहा कि एलडीसी और जेएसए के लिए होता है। ये हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, आपको जिसमें देना हो आप कर सकते हैं। टाइपिंग है। टाइपिंग के बारे में मेरा ये मानना है, जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, लगभग 1-1.5 महीने की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। कुछ लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन हाँ इतना समय देके आप इसकी अच्छी स्पीड ला सकते हैं। हिंदी टाइपिंग की बात करें, लगभग 30 से 32 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड यहाँ पे एटलीस्ट चाहिए होती है, इससे ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो 34 से लेकर 36 तक की वर्ड लिमिट है यहाँ पे, मतलब वर्ड लिमिट नहीं, स्पीड चाहिए वर्ड पर मिनट। इससे ज्यादा आप कर लेंगे, टारगेट लेके चलेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये टाइपिंग टेस्ट में यहां पर सारी चीजें होनी है, यही चीजें यहां पे लिखी हुई है ना। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो पूरे दोनों पेपर टीयर 1 टीयर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई आपको रिटर्न में नहीं करना है, सारे एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स हैं। इंग्लिश में ग्रामर और सारे चैप्टर्स आप यहां पढ़ सकते हैं। अब आपको इसको रोक कर पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, काफी टाइम लगेगा। हालांकि मैं सिलेबस पे एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें ये तो एसएससी ने जो दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत स्पष्ट चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, तो इसमें वो होता है ना कि आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, सब कुछ इसके अंदर आएगा। मैथ्स है तो मैथ्स में भी आपको सब कुछ पढ़ना है। अरिथमेटिक एडवांस, एसएससी में वैसे भी अरिथमेटिक एडवांस दोनों का रोल होता है, तो आपको दोनों को काफी अच्छे से पढ़ना है। सो नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक आपका हो गया, एसआई सीआई, परसेंटेज, रेशो, पार्टनरशिप, एवरेज, है ना, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना। इसके अलावा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिस्टिक्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और डीआई जो होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हैं, यानी जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब आपके जो हैं जनरल अवेयरनेस कहलाते हैं। सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी यानी पॉलिटी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सब इसमें आएगा, ये आपको पढ़ना है। सेम टॉपिक्स आपके मेंस के यानी टीयर 2 के रहेंगे, उसमें अलग कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लेवल का चेंज आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। टीयर 2 की बात करें तो देखिए मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ना है, डीआई पढ़ना है। अगर रीजनिंग की बात करें तो वही सारे टॉपिक्स आपको यहां मिलेंगे।
इंग्लिश की बात करें तो वही सारी चीजें यहां पे आपको मिलेगी। वही जीएस की बात करें तो देखो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का बेसिक, सॉफ्टवेयर वर्किंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजें रहेंगी। और यहां पे आप पढ़ सकते हैं मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। और उसमें भी यहां पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि कौन से सेक्शंस को हम कवर करेंगे। तो आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी 4 विषयों के मार्क्स के आधार पर 360 नंबर्स पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। बाकी सब चीजें क्वालिफाइंग है, पर उसमें आपको बेस्ट करना है। एक और यहां पे होता है कि पेपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, है ना, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी भाषाओं में पेपर रहेगा। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये सब आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी चीज, पिछले कई वर्षों में इसको बदला गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि पुराने पेपर्स आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी जगहों पे इसी के चार्जेस हैं, आप फीस पे करते हैं। विनर्स की एप्लीकेशन पर केवल इस एग्जाम नहीं, हर परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हमारी टीम पूरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं जो फ्री है। पुराने पेपर्स आप ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लगा सकते हो और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको आप फ्री टेस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा। ठीक है भाई। अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, समय इतना कम है कि आप लाइव क्लासेस नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी का सिलेबस लाइव करने जाओगे 6-8 महीने कम से कम चाहिए। इतने में तो आपका टीयर 1 टीयर 2 सब खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप अगर रिकॉर्डेड सेशन से पढ़ाई करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। आप विनर से जुड़े, आपको कहीं और अच्छा लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वीओडी यानी रिकॉर्डेड पे जाएंगे, आप फायदे में रहेंगे बजाय लाइव क्लासेस के, क्योंकि लाइव में आप इतना सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको रिकॉर्डेड पे जाना चाहिए। अब हमने आपके लिए क्या करा है, हमने आपके लिए दो चीजें करी है। सबसे पहला तो आपको बाय 1 गेट 2 यानी आपको वीओडी बैच लेना है, और पहली बार आप ये इनिशिएटिव देखेंगे कि हम इसमें एक प्रैक्टिस बैच आपको दे रहे हैं जो फ्री है। अब प्रैक्टिस बैच में क्या होगा, और ये प्रैक्टिस बैच लाइव रहेगा। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस, इन सब की आपको पूरी चैप्टर वाइज बेसिक से जीरो लेवल से प्रॉपर आपको क्लासेस मिल जाएगी। आप एक दिन में जितनी क्लासेस देखना चाहें देखें। इन्हीं विषयों की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और वो प्रैक्टिस लाइव रहेगी। तो ये आपकी एक जो है कमी पूरी कर देगा कि आपको पूरा बेसिक थ्योरी सारी चीजें पढ़ने को तो वीडियोस मिल गए, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए पूरे लाइव सेशंस मिल गए। तो टीचर्स आएंगे और आपको उस विषय की बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो उससे आपका समय बचेगा, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी, नए और लेटेस्ट सवाल करने को मिलेंगे, और ओवरऑल आपकी स्पीड इससे बढ़ेगी। आप चाहें कंप्लीट वीओडी बैच और प्रैक्टिस बैच दोनों साथ में अगर आप लेते हैं तो 999 में मिल जाएगा। आपको चाहिए कि सर मुझे बस लाइव प्रैक्टिस बैच मिल जाए, तो वो आप 499 में ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। वीओडी और प्रैक्टिस दोनों लेना है तो 999, केवल प्रैक्टिस बैच लेना है तो वो आप 499 में ले सकते हैं विनर्स के एप्लीकेशन पर। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके अलावा एक और काम की बात आपको बता दूं कि 149 में हम आपको 40 टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 की प्रैक्टिस के हिसाब से और पूरे सॉल्यूशंस के साथ। तो 149 में 40 मॉक टेस्ट फ्री पेपर तो आपको मिल ही रहे हैं, ये 40 एडिशनल मॉक टेस्ट हैं जो आपको 149 में मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। एसएससी का फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है। अगर आप में कोई ऐसा व्यूअर है कि जो चाहता है कि सर मुझे तो अगले साल ये परीक्षाएं देनी है, तो आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। इससे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सारी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको इंदौर आके पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप इंदौर विनर्स इंस्टीट्यूट के सेंटर पे आके ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, है ना। ये हमारा कैंपस है और क्लासेस हैं, सारी चीजें हैं, और ये बैच भी अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, आप यहां आके भी जुड़ सकते हैं। और ये ऑफलाइन में मिलने वाली सुविधाएं हैं वो आप आराम से रोक के पढ़िएगा। ये हमारी पूरी टीचर्स की टीम है जो आपको इन क्लासेस में मिलती हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट टीचर मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप
और अगर आपको किताबें खरीदनी है हमारी तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से, ये किताबों के लिए है, ये कोर्स के लिए है। आपको एक और चीज मैं कहूंगा कि आप विनर्स के टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े, जैसे जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो द विनर्स इंस्टीट्यूट से टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िए, ठीक है। ये हमारी सारी किताबें हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, साइंस की, इंग्लिश की, सारी किताबें आप घर बैठे भी बुला सकते हैं। और अगर कोर्स लेंगे तो फिर किताबों को लेने की आपको जरूरत नहीं है, पर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो किताबों से पढ़ना है, तो आप किताबें भी ले सकते हैं। आपको जल्दी से प्रोसेस बता देता हूं। आप विनर्स के एप्लीकेशन पे जाएंगे, आप एसएससी सेक्शन में जाएंगे, आपको सीएचएसएल का बैच दिखेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप सबमिट करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर पेमेंट की लिंक आएगी, आप यहां पे बाय नाउ पे जाएंगे, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करके आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट कर पाएंगे। और उसी समय से जैसे ही आपका पेमेंट हुआ, आप माय कोर्सेज में जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उसमें सारे लेक्चर्स, सारे विषय, उनके नोट्स, मटेरियल सब उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप उसी समय से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहां पे सारी बातें समझ में आई होंगी, नोटिफिकेशन रिलेटेड भी, प्रिपरेशन रिलेटेड भी। मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स यूट्यूब पे सॉल्व करवाने वाला हूं, बाकी विषय के टीचर्स भी यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और समय समय पे आपके और भी जो प्रश्न होंगे और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगी, उसकी जानकारी भी हम टाइम टू टाइम आपको देंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप एंड तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।